Good morning, dear students. How are you all? All are fine. Very good. I am also fine because you are fine. चलिए शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता जिसको हिंदी में बोलते हैं। आपने थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी 9th क्लास में पढ़ी, उससे थोड़ी ज़्यादा 10th में पढ़ी, आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा। कैलकुलेशन तो कोई बड़ी चीज़ उसमें है ही नहीं, ठीक है। अब 11th क्लास में थोड़ा सा और लेवल ज़्यादा है और 12th में उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। तो 12th की प्रोबेबिलिटी में थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, वो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट आपका इंटरेस्ट पैदा कर रहा हूँ। तो हम ये चैप्टर शुरू करें उससे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स जो इसके अंदर आएगी वो मैं बता देना चाहता हूँ। रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके पहले एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कोई भी चीज को, जैसे आपने कोइन टॉस किया, एक सिक्का उछाला, एक पासा फेंका है, दैट मीन्स यू थ्रो ए डाई, रोल ए डाई, तो वो उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया ना। या किसी बैग में कुछ बॉल्स पड़ी है और आंख बंद करके बॉल्स निकालने के प्रयास को, आप एक बॉल निकाल रहे हैं, उस प्रयास को, उस एफर्ट को हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम का मतलब यादृच्छिक, मतलब जिसका कुछ पक्का पता नहीं, तो समझ लेते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें एक से ज्यादा आउटकम हो, द एक्सपेरिमेंट विच हैज मोर देन वन आउटकम, ठीक है। फिर प्रिडिक्शन नॉट पॉसिबल, भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि उसमें, जैसे आपने इफ यू टॉस ए कॉइन, सो हेड आएगा टेल आएगा, हम 100% भविष्यवाणी नहीं कर सकते, तो वो उसको बोलते हैं प्रिडिक्शन नॉट पॉसिबल। एक से ज्यादा आउटकम होना चाहिए, जैसे हम सिक्का उछालते हैं तो देखो 2 आउटकम पॉसिबल है ना, हेड आएगा टेल आएगा, फिर भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। या जैसे आपने एक पासा यानी एक डाई थ्रो किया है, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, तो एक से ज्यादा आउटकम आ सकता है। आउटकम मीन्स रिजल्ट, ठीक है। और यू कांट फोरकास्ट के ऊपर, सबसे ऊपर जो है 1 आएगा, 2 आएगा, या 1 से लेकर 6 तक क्या आएगा, यू कांट प्रिडिक्ट। ये हो गया, ठीक है। अब आउटकम मीन्स क्या? पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे आपने कोई एक सिक्का उछाला है, तो हेड या टेल में कुछ आ सकता है, उसको आउटकम बोलते हैं, उसको रिजल्ट बोलते हैं, ठीक। सैंपल स्पेस, ये नया वर्ड है आपके लिए, बिल्कुल ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अब यहां एक चीज ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंट बोले तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज एक्सपेरिमेंट का मतलब होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, सिंस ये सेट है, ये समूचे है। तो जैसे मान लो एक डाई आपने एक बार उछाला, तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, देखो ध्यान रखना, ये कैपिटल एस से डिनोट करते किया जाता है, और ये सेट है, तो सेट को ऐसे ब्रैकेट लिखा जाता है, ठीक है ना, और इस ब्रैकेट में बंद होता है, ऑलराइट। अब सारे एलिमेंट इसके अंदर लिखे जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। एक तरह से सेट थ्योरी में जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, उसका रोल ये प्ले करता है, ठीक है। तो सारे सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ये रोलिंग ए डाई वंस, एक पासे को एक बार फेंकते दिया आ सकता है, 2 डाइस फेंकते हैं तो 1 1 2 2 3 3, आपके क्लास 10th में एक एग्जाम्पल था, ठीक है ना, उसमें 36 आउटकम थी। तो अब इसमें चलिए ये समझ में आ गया, और अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे सैंपल स्पेस क्या होता है। एक सिक्का फेंको, 2 सिक्का फेंको, तो क्या क्या होता है, ठीक है। सैंपल पॉइंट कुछ नहीं है, ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, दैट इज जस्ट नथिंग, इट इज जस्ट एन आउटकम। या कितने सैंपल पॉइंट है, तो आप बोल दो सर 6 सैंपल पॉइंट है, समझ में आया। अगर कोई बोलेगा चलिए वो बाद में करेंगे, तो ये आपको समझ में आकर सारी चीजें देख लो, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, आउटकम क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, एंड सैंपल पॉइंट क्या होता है। एक्सरसाइज 16.1 में इन चीजों से हमारा गुजारा हो जाएगा, फिर हम लोग सैंपल स्पेस लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, और ज्यादा कुछ दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। ये आप लिख लो, अब मैं एग्जाम्पल वगैरह करा रहा हूं आपको, ठीक है। तो उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। सैंपल स्पेस लिखते हैं, कुछ कॉमन रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस हमारा होगा, ठीक है, नोट करनी चीजें, ठीक है। सैंपल स्पेसेस, सम सैंपल, सम कॉमन सैंपल स्पेसेस,
सैंपल स्पेसेस। ठीक, अब अलग अलग करते हैं। सिक्के के लिए, कॉइन के लिए वर्ड आता है टॉस। टॉस है कॉइन, कॉइन को रोल नहीं किया जाता, ठीक है ना। और डाई के लिए आता है रोल करना, थ्रो करना, थ्रो ए डाई, रोल ए डाई। ठीक बच्चों, ए कॉइन वंस, टॉसिंग ए कॉइन वंस, ये चीज आप समझ लो। इसका सैंपल स्पेस होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो देयर आर 2 सैंपल पॉइंट्स। समझ में आ गया? एक सिक्के को एक बार आपने टॉस किया, समझ में आ गया? अच्छा, अगली चीज टॉस। ये सारी चीजें समझना प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में घुसने से पहले, और 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ेंगे तो 12th में आपको बहुत मजा आएगा। टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस, all users write or 2 coins together। एक ही माया प्रभु, एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्कों को एक साथ उछालो। चलिए प्यारे बच्चों, उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो उसको एक एक्सपेरिमेंट मानते हैं, ठीक है ना। एक एक्सपेरिमेंट में यू टॉस ए कॉइन ट्वाइस। तो उसमें जैसे मान लो आपके पास 1 रुपये का सिक्का है, तो आपने पहली बार टॉस किया तो हेड आया, दोबारा भी हेड आ सकता। मतलब क्या क्या हो सकता है, ठीक है। पहली बार हेड आया तो दूसरी बार टेल आ सकता है, या पहली बार टेल आया तो दूसरी बार हेड आ सकता है, या दोनों बार ही टेल आ सकता है, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इस वाले से समझ, 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन्स टुगेदर और साइमल्टेनियसली। मान लो 1 रुपये का सिक्का और एक 2 रुपये का सिक्का है, आपने दोनों को एक साथ पकड़ा और उछाल दिया। तो हो सकता है इस वाले पे, इस पे हेड आए और उस पे भी हेड आ जाए। हो सकता है एक वाले पे हेड आए और दूसरे पे टेल आए। हो सकता है इस पे हेड आए, हो सकता है पहले वाले पे टेल, दूसरे वाले हेड आए, और हो सकता है दोनों पे टेल है। तो दोनों को थोड़ा आप कंपेयर कीजिए, सेम है। टॉसिंग 2 coins साइमल्टेनियसली और 1 coin ट्वाइस, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। टॉसिंग 3 coins, टॉसिंग 3 coins, टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस। ज्यादा ग्रामर में पूछेंगे नहीं, 3 times। या फिर हम बोलेंगे और 3 coins together। वो क्या होगा प्राणी? अच्छा, सैंपल स्पेस हो सकता है पहले 3 बार उछालना है, ठीक है ना। पहली बार भी है, दूसरी बार भी है, तीसरी बार भी आ सकता है ना। HHS ध्यान रखना, या फिर HHT, मतलब शुरू में 2 है, फिर तीसरी बार टेल आएगा। या हो सकता है HTH आ सकता है, या THH आ सकता है। ये बात समझ में? देखो, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में H, दूसरे में H, तीसरे में H, या फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में HST एंड फिर HTH और THS, ये 4 आपको हो गया। तो इसमें टोटल 8 होते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब नीचे एक लाइन और लिख दो। नीचे मतलब आप क्या करना, ऊपर वाले को देखना, जहां H है वहां T और जहां T है वहां H कर दो। मतलब रिप्लेस H by T एंड T by H। तो मैं इसको देख वो लिख सकता हूं, हो सकता है आपका T आए, मैं ये देख लिख रहा हूँ, जहां 2 H है TTH, THT, HTT, ये कितने हो गए? 8। अभी मैं देखता हूं विजिबल और नोट, कैमरे में विजिबल, क्लियर कट विजिबल, ओके। तो ये ध्यान रखना आप। अच्छा, अब ये कितने हो गए? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट। एक्चुअली क्या करें, ये जो है ना, दीज आर ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स है। इसको ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, इसको ऐसे भी लिखते थे, H, ऐसा लगाते थे, ठीक है। फिर H, T भी लिखते थे। बाद में लोगों ने बोला कौन पंगा ले, क्यों ब्रैकेट लगाना, क्यों कोमा लगाना। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी डोंट पुट ब्रैकेट एंड वी डोंट पुट एनी कोमा। हाँ, अगर कोई नंबर होता, पासा फेंकते, तब हम 1 2 नहीं लिखते,
क्योंकि 1 2 तो 12 पड़ता है, 12 पढ़ा जाता है, इसलिए 1, 2. इन केस ऑफ रोलिंग डाइस और डाई वी पुट राउंड ब्रैकेट एंड वी पुट कोमास बिटवीन द नंबर्स, बिटवीन द डिजिट्स. ओके, सो अभी हम ये समझते हैं. ऑलराइट, तो इसमें कॉइन के केस में हम लोग कोमा नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे. ये लो पकड़ो, वी डोंट पुट एनी ब्रैकेट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. ओके, अच्छा, ये तो आपको समझ में आ. अब ये है कितने में आपको बताओ, कितने सैंपल पॉइंट देखिए. सिक्का एक बार उछालते हैं तो कितना हो गया, सिक्का एक बार उछालते हैं 2 हो गया, 2 आया, दो आया. रेड कलर से आपको अभी मैं पासे का अलग बताऊंगा, डाई का अलग बताऊंगा. ठीक, कॉइन में ये नोट कर लो चीजें थोड़ा स्लो मोशन में. बाकी एक्सरसाइज जो शुरू किया तो कुछ टाइम नहीं लगे, 1 मिनट में एक सवाल होगा. नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक, इन केस ऑफ कॉइन, इन केस ऑफ कॉइन और कॉइन्स, ठीक है ना, कॉइन और कॉइन्स, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स या नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, दो का पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ कॉइन्स, n नंबर ऑफ कॉइन्स और नंबर ऑफ टॉसिंग्स. जहां पे n क्या है, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स और नंबर ऑफ टॉसिंग और नंबर ऑफ टॉसिंग्स. कितनी बार आपने उछाला है, ठीक है ना, ठीक है, कितने सिक्के आपने उछाला है या कितने सिक्के एक साथ उछाले. ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने सिक्के एक साथ उछाले या नंबर ऑफ टॉसिंग्स ऑफ ए सिंगल कॉइन, ऑफ ए सिंगल कॉइन. बात समझ में आई. ये चीजें ध्यान रखो. सिक्के के केस में 2 का पावर लगता है, क्योंकि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं. हिंदी में बोलते हैं एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं. एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स, ठीक है ना, हेड एंड टेल. अब जैसे मैं बताऊं आपको, समझ में आया. यहां पे पहले समझ लो कितना, एक सिक्के को एक बार उछाला है तो क्या होगा, 2 का पावर 1 यानी तो टोटल 2, तो टोटल 2 है ना, 1 2 सैंपल पॉइंट. यहां पे एक सिक्के को आपने 2 बार उछाला दिया, कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2, दैट इज 2 का पावर 2, यानी आपको पता होना चाहिए 4 आना चाहिए, 4. ठीक है, ये 4 आ गया, ब्रैकेट में लगा देता हूं, 4 है ना, 1 2 3 4, 4 सैंपल पॉइंट्स बोलो या 4 आउटकम्स बोलो, समझ में आ गया. अब आप बिना काउंट के यहां बताइए कितना होगा. टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस, तो n = 3 है ना, तो 2 क्यूब कितना हो गया, 2 क्यूब 8, दैट इज 8. तो टोटल 8 सैंपल पॉइंट या सैंपल स्पेस के अंदर 8 आउटकम होंगे. तो कई बार हम लिखने में भूल जाते हैं, तो आपने उसमें भी पढ़ा था, ठीक है, सेट थ्योरी वगैरह वगैरह में. ठीक है, 3 सेट था, 3 एलिमेंट है, कितने सब सेट हो गए, 2 का पावर n वाला कहानी था, सेट का और वो वाला सेम चीज. तो आपको पता है कि मेरा 8 होगा, तो अब कई बार 1 कम हो गया, तो जस्ट फॉर्मूला याद है, यू कैन फाइंड, यार मेरा 1 कम है, ये ऐड हो गया. 3 सिक्के में 2 का क्यूब 8. अब 4 सिक्के उछाले 2 का पावर 4, वो मैं आपको अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यू कैन ट्राई, बट अभी इतना आपको कोई पूछा करें. ठीक है ना, 4 सिक्कों को 5 4 सिक्कों को होगा कितना, 2 का पावर 4 16 होगा, 5 का 2 का पावर 5, ठीक है ना, 32 होगा. तो यही वगैरह में कुछ क्वेश्चन होते हैं इससे रिलेटेड, आप याद रखना. ठीक है ना, फिलहाल आपको सैंपल पॉइंट, सारे सैंपल पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ 3 सिक्के तक का सैंपल पॉइंट आपको आना चाहिए. ठीक, चलिए, ये आपको समझ में आ गया, ये भी आपको समझ में आ गया. अब इतनी चीजें आप लिख लो, पहले कॉपी कर लो अपनी नोटबुक में, फिर मैं आपको डाई के बारे में समझाता हूं. पासा दो मामा शकुने ने फेंका था उसके बारे में. ठीक, नाउ लेट अस सी रोलिंग ए डाई वंस. अच्छा, ये डाई है ना हिंदी में, DIE, डाई मीन्स, वैसे तो होता डाई मीन्स मरना, लेकिन एक होता है हिंदी में इसको बोलते हैं पासा. ये जो मामा शकुनी ने महाभारत में फेंका था, ठीक है ना, पासा. और इसका प्लूरल DISE प्लूरल है, इसको पासे बोलते हैं. ठीक, मोर देन वन है. ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, एक वचन बहुवचन, पासा पासे. ठीक है, सिंगुलर प्लूरल कोई फर्क नहीं होगा. कई बार बोलेंगे सर मेरी बुक, एक बच्चा बोल रहा है सर मेरी बुक में डाइस लिखा है, गलत है, वो तो डाई होता है, दोनों होते हैं. जैसे आइस वाला प्लूरल होता है, माउस माइस वगैरह वगैरह. ठीक है, लाउस लाइस, ओके, जुए. तो ये अभी आपको मैं समझाता हूं.
एक डाई क्या होता है, एक पासा, एक क्यूब होता है जिसकी 6 सरफेस होती है। ईच सरफेस हैज 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो सभी सरफेस पे, तो इसको जब हम थ्रो करते हैं, रोल करते हैं, तो इसके लिए वर्ड आता है रोल करना या थ्रो करना, रोलिंग ए डाई और थ्रोइंग ए डाई, समझ में आ गया। तो अब जब एक डाई को हम एक बार फेंकेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस क्या आएगा, तो आपके पास देखो 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इज इक्वली लाइकली, कुछ भी आ सकता है, इक्वल पॉसिबिलिटी, इक्वल प्रोबेबिलिटी है। अब प्यारे बच्चों, रोलिंग ए डाई ट्वाइस, 10th क्लास में एक एग्जांपल था। अब 2 डाई को एक साथ फेंको या एक डाई को 2 बार फेंको, ठीक है ना। मतलब पहली बार जैसे मान लो एक डाई है, दिस इज डाई, मैं इसको पकड़ लूं, ये डाई है, मैं आई एम टेकिंग डाई है, ओके, इसको डाई मान लो आप, ठीक है। अब मैं इसको एक बार मैंने उठाया, पकड़ा, इसमें 6 6 सभी जगह लिखा 6 1 2 3 4। पहली बार कुछ फेंका तो अभी कुछ पता नहीं है, पहली बार फेंका तो 1 आ गया, और दूसरी बार 1 के बाद 2 भी आ सकता, 3 भी आ सकता, 4 भी आ सकता, 5 कुछ भी आ सकता है। तो इसमें ऐसा होगा, आप 1 1 पहली बार में 1 तो दूसरी बार 1 आ सकता है, अच्छा, फिर पहली बार 1 तो दूसरी बार 2 आ सकता है। यहां कोमा लगाना जरूरी, कोमा नहीं लगे तो उसको 11 पड़ेगा कोई भी, या फिर पहली बार 1 तो दूसरी बार 3 आ सकता है, पहली बार 1 तो दूसरी बार 4 आ सकता है। यानी 1 के पीछे क्या क्या आ सकता है, 1 के पीछे ये आ सकता है, 1 1 1 2, 1 के बाद 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। आप कुल मिला के याद रखना 11 12 13 14 15 16, ठीक है। अब मान लो पहली बार में 2 आया, तो दूसरी बार में 1 आ सकता है, और 2 के बाद 2 भी आ सकता है, और 2 के बाद 3 भी आ सकता है, 2 के बाद 4 भी आ सकता है, 2 के बाद 6 भी आ सकता है, और सॉरी 2 के बाद 5 आ सकता है, एंड 2 के बाद 6 भी आ सकता है। और भी लिखेंगे, 6 लाइनें टोटल होती है। मतलब आप अब इससे समझे, 2 पासे एक साथ फेंका है, तो मान लो एक ब्लैक कलर का एक रेड कलर का है, तो ब्लैक वाले पे 1 आया तो रेड वाले पे 1 आ सकता है, रेड वाले पे 2 आ सकता है, रेड ब्लैक वाले पे 1, रेड पे 2, ब्लैक वाले पे 1 तो रेड पे 3, ब्लैक वाले पे 1 तो रेड पे 4, ऐसा भी आ सकता है, ठीक, समझ आ रहा है ना। यू कैन राइट लाइक दिस ऑल, ठीक, ऐसा हो सकता है। बात समझ वाली मेरी, आपको समझना बहुत जरूरी, आगे बढ़ेंगे फिर आपको दिक्कत नहीं होती। ऐसा हो सकता है 2 डाइस टुगेदर, 1 ब्लैक एंड 1 रेड कलर का डाई। सिमिलरली मैं लिखूं आगे, ब्लैक वाले में 3 है, ब्लैक वाले में 3 है, ब्लैक वाले में 3 है, ब्लैक वाले में सभी में 3 है, ठीक है, ब्लैक वाले में 3 है, ब्लैक वाले में 3 है, ठीक। तो रेड वाले में देखो, आपको लिखा क्या होगा, ब्लैक 2 डाई, 1 ब्लैक एंड 1 रेड, तो ब्लैक पहले बोला जाएगा, तो ब्लैक पहले लिखना, ठीक है, जो पहले उसको पहले लिखना। तो रेड में कॉरेस्पॉन्डिंग 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। अब आगे 3 लाइन आप भरिएगा, फिल कीजिएगा तीनों लाइन को। चलिए, आपने भर दिया, वेरी गुड। तो कुल मिला के देखो, ये अभी है ना, आपको ऐसा करना, तो 11 से लेके 16 तक गिनती लिख दो, 21 से 26, 31 से 36, 41 से 46, 51 to 56, 61 to 66, आगे नहीं लिखना है, क्योंकि 71 से 76 नहीं ठोकना, क्योंकि 7 उसमें होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये अभी इसमें टोटल कितना है, यहाँ पे आप देखो, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना वापस, बिकॉज दिस इज अ सेट, दिस इज ए सेट, सो इट विल, सेट में क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट होता है बिगिनिंग में एंड में, अगर आपने, और दूसरा ये ऑर्डर, दीज आर ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। और डाई में हमने उसमें कॉइन में वो ब्रैकेट लगाया नहीं था, क्योंकि जरूरत नहीं थी उसमें, इसमें जरूरत पड़ती है, यू डोंट पुट ब्रैकेट 3 and 4 के बीच में, तो इट विल बी रेड एज 34, नॉट 3,4, ठीक। तो ये अभी इसमें होता कितना डाई में इन केस ऑफ डाई, नोट कर लो, नोट करने की चीज, नोट इन केस ऑफ डाई या डाइस, ठीक है ना, डाई और डाइस, ठीक है। नंबर ऑफ आउटकम्स, कितना होता है, ये होता है 2 raised to n,
कब, इफ, कुछ नहीं, 2 raised to, sorry, I am wrong, number of odd ones equal 6 raised to n, 6 का पावर n है, n is the number of tossing or number of die tossed simultaneously। तो अब यहाँ कितना है, 6 का पावर 1 है, 6 raised to 1, टॉसिंग है die once, that is 6 raised to 1, वो 6 हो गया, तो 6 1 है ना। यहाँ कितना होगा, टुगेदर है 6 raised to 2, 6 that is 36, तो आपको याद हो जाएगा। अगर हम 3 डाई एक साथ फेंकेंगे, 3 डाई एक साथ फेंकेंगे तो कितना होगा, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब याद रखना 216 होता है, जेई के एग्जाम में ये मत बोलना कि 3 डाई फेंकते हैं और 4 डाई फेंकते तो कितना होगा, 6 का पावर 4, 1296, ठीक है ना, याद रखना। 6 का क्यूब तो पक्का याद रखना, बहुत आता है, ठीक है। यू नीड नॉट राइट ऑल सैंपल पॉइंट्स इफ यू थ्रो 3 डाइस टुगेदर, थ्रो 3 डाइस टुगेदर, टंग ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों, आपको कॉइन का सैंपल स्पेस दिखना आपको आता है, एक सिक्का फेंको, 2 फेंको, 3 फेंको। डाई का भी आपको आता है, एक पासा फेंको, 2 फेंको, उससे ज्यादा नहीं आता, ठीक है, उससे ज्यादा लेवल आपके 11th क्लास का नहीं है। अब मैं आपको एग्जाम्पल समझा दूंगा फटाफट, फिर एक्सरसाइज करते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज है। एग्जाम्पल 1 देखिए आप, एग्जाम्पल 1 वेरी इजी, आपको आता, मैं इसको कराऊंगा नहीं, सॉरी, एग्जाम्पल 1 इज वेरी वेरी इजी। 2 coins, a 1 rupee coin and a 2 rupee coin are tossed once, find a sample space। अभी ये भी आपने किया, मैं आपको कराऊंगा नहीं, HHHT TSTT ये कर दिया एग्जाम्पल 1, वेरी गुड। एग्जाम्पल 2 में फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग पेयर ऑफ डाई, वन इज ब्लू एंड अदर, ओके, सैंपल स्पेस, ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है वो पता ही है, और ये अभी भी आपने लिखा है एग्जाम्पल 2 में, सैंपल स्पेस इफ 2 डाइस लिखा, 2 डाइस रोल्ड, यू कैन डू, ठीक है, कितना हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, यू कैन डू। अभी भी मैंने आपको कराया, ये मैं आपको नहीं कराऊंगा, ठीक है, ये भी नहीं कराऊंगा, आप खुद कर लेना। अभी ये भी किया आपने, थर्ड एग्जाम्पल में आपको करा देता हूं, थर्ड वाला, ओके, ऑलराइट। एग्जाम्पल 3 देखिए, दो पार्ट है, बॉय हैज ए 1 rupee coin, ए 2 rupee coin एंड ए 5 rupee coin इन हिज पॉकेट। उसके पास सिक्के है, ही टेक्स आउट 2 coins आउट ऑफ हिज पॉकेट, वन आफ्टर अदर। उसके पास 3 सिक्के, एक 1 रुपये का, एक 2 रुपये का और एक 5 रुपये का, ठीक है। फिर वो 2 सिक्के एक के बाद एक निकालना चाहता, वन आफ्टर अदर, यानी पहले एक सिक्का निकालेगा, फिर जेब में हाथ डालेगा, फिर निकालेगा, तो आप उसका सैंपल स्पेस लिखिए। और पार्ट 2 एक साथ लिख लीजिएगा, ए पर्सन इज नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अलोंग ए बिजी हाईवे ड्यूरिंग ईयर, पूरे साल वो लिखता है कि एक्सीडेंट कितना हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 0 हुआ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पहले लिख लो, फिर मैं आपको समझा देता हूँ इसको। तो अब मैं समझा दूँ इसको, ये मैंने पॉकेट का डायग्राम बना दिया, उसकी पॉकेट में 3 सिक्के, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का। अब आप अपने ऊपर ले लो, मेरे पास मान लो 3 रुपये है, 3 सिक्के, यह आपके पास है। आप पहले आंख बंद करके जेब में हाथ डालिए और एक सिक्का निकालिए, तीनों सिक्कों का साइज सेम है, ठीक है। अंदर हाथ डालने से आपको पता नहीं चलना चाहिए वो 1 का, 2 का, 5 का, ठीक है। पहले एक सिक्का निकालिए, अब पहला सिक्का आपका कुछ भी, पहला 1 रुपया आ सकता, फिर एक बार और, फिर वो 2 सिक्का उसके अंदर मत डालना, ठीक है ना। फिर दोबारा हाथ डालिए, तो दोबारा आपके साथ 2 का सिक्का भी आ सकता है, या फिर पहला 1 है तो दोबारा आपके पास 5 का सिक्का भी आ सकता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके पास 1 रुपये का आया, दूसरी बार 2 आएगा, तीसरी बार 5 आ सकता है, ठीक। अब मान लो ये दोनों पॉसिबिलिटी कैंसिल कर दी, तो मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका 2 आया, तो दूसरी बार 2 तो आएगा नहीं, क्यों, 2 तो आपका निकाल दिया 2 रुपया, तो दूसरी बार 1 रुपया आ सकता है, या पहली बार 2 आया तो दूसरी बार 5 आ सकता है, ठीक। अब ये ना होके पहली बार में आपके पास 1 का नहीं आता, 2 का नहीं आता, तो फर्स्ट टाइम में आपके पास 5 का आता, आप 5 निकाल दे और फिर दोबारा जेब में हाथ डाल दे, तो आपके पास दोबारा 1 आ सकता था, या दोबारा आपके पास 2 भी आ सकता था। ऐसा भी आप कर सकते हैं, या बुक में क्या है, 1 रुपये को एच लिया, दूसरे को क्यू लिया, तीसरे को आर लिया, वो भी कर सकते हैं।
क्यू आर उसमें आपको कोमा लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज दे आर लेटेस्ट, बट इफ यू राइट नंबर्स और डिजिट यू हैव टू पुट द कोमा। ठीक, ये तो हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 में नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कर रहा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट है, हो सकता है एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, हो सकता है एक एक्सीडेंट हुआ, हो सकता है 2 हुआ, हो सकता है 3 हुआ, डॉट 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 लगाना, ये तो बहुत आसान है। ठीक, कर दिया आपने। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 क्या देखता हूं मैं, समझा तो आपके सामने एग्जाम्पल 4, नोट क्वेश्चन 4। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, इंग्लिश समझना इसकी, मैंने यहाँ लिख दिया, इस बार मैं बुक नहीं आपके सामने रखी, बिकॉज बार बार आपको देखना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आना चाहिए। ए कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्का उछला गया, सिक्के में हेड या टेल आता है, तो सबसे पहले जो लिखा है वो पहले काम करना, पहले कॉइन टॉस करना। अब कॉइन में इफ इट शोज हेड वी ड्रॉ ए बॉल, अगर सिक्के में हेड आया हमें वी, तब हम एक बैग में से बॉल निकालेंगे और उस बैग में 3 ब्लू है 4 व्हाइट बॉल है। ठीक है, समझ आया। एंड इफ इट शोज टेल, यानी कॉइन के फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर टेल आया है तब आप वी थ्रो नहीं, तब हम पासा फेंकेंगे, तब हम मामा शकुनी बनेंगे। इसको मैं समझा देता हूं। एक बैग में 3 ब्लू और 4 व्हाइट है। अब मैं यहां पे बैग बना देता हूं, बैग कुछ दिक्कत नहीं, 3 ब्लू वाली बॉल को मैं लिखता हूं B1 B2 B3, ठीक है। फिर व्हाइट बॉल है W1 W2 W3 एंड W4, ये व्हाइट बॉल है। और ये बॉल है अंदर जब आप हाथ डालोगे तो इनकी साइज एक जैसी है, ठीक है ना, ओके, एक जैसी कोई भी बॉल आ सकती है। बैग के अंदर एक आपने हाथ डाला, बॉल निकाला, तो बॉल्स का साइज एक जैसा है, ठीक है। अब वापस पढ़ते हैं सैंपल, इसमें मैं आपको समझाता हूं इसको, वापस पढ़िए। कॉइन को टॉस किया, कॉइन में हेड आया है, दो चीज आ सकती, कॉइन में हेड आ सकता है और कॉइन में टेल आ सकता है, ठीक है। हेड आया है तब आपको क्या करना है, विड्रॉ ए बॉल फ्रॉम बैग कंटेनिंग दिस 7 बॉल। हेड के बाद में हेड आया, अच्छा देखो हेड आ गया तो आप फिर उसके बाद दूसरी बार आप बैग में हाथ डालिए। अब बैग में फिर 7 चीजें हैं, तो आपको हेड के बाद में आपका ये B1 आ सकती थी, हेड के बाद में B2 आ सकता था, ये सफिक्स है, ऐसा B ऐसा मत लिखना, ऐसा डोंट राइट, तो 2 छोटा लिखना, सफिक्स है नीचे लिखना। हेड के बाद B1, हेड के बाद B3 आ सकता था, हेड के बाद इनमें से कोई भी आ सकती थी, HW1 HW2 HW3 HW4, ठीक। अच्छा अभी कोमा है, चलिए इसके बाद तो कुछ है नहीं। अब इसमें लिखा है इफ इट शोज टेल, अगर उसमें टेल आता है वी थ्रो इट, तब मामर शकुनी बन जाओ। तो टेल आया, टेल के बाद आप जब पासा फेंका तो पासे में क्या होता है, यानी उसके बाद में चिपका देना, पासे में 1 होता है T1, T के बाद 2, अब ये T2 है ना, नंबर है 2, ऐसा मानेगा T2 ऐसा नहीं, ये गलत है। T के बाद 3 आ सकता है, T के बाद 4 आ सकता है, यहाँ कोमा की जरूरत पड़ेगी, इसके बीच में कोमा की जरूरत है, T5 T6 T1 2 3 हो गया ना, दिस इज 1, ओके। तो ये आपका सारा सैंपल स्पेस था, ठीक। कितने सैंपल पॉइंट इसमें है, 6 ये हो गए और 7, टोटल 13 सैंपल पॉइंट इसके अंदर, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट आर 13, इसको ऐसे लिखते हैं NS, प्रोबेबिलिटी में काम आएगा बाद में बढ़े, NS इक्वल 13 है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ये आपको समझ आ गया, बहुत अच्छी बात। अब आपके लिए एक्सरसाइज 16.1 में शुरू करते हैं। कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। पहला क्वेश्चन, ए कॉइन इज राइट सैंपल स्पेस। फर्स्ट क्वेश्चन में कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स, यू कैन डू इट। A die is thrown 2 times, you can already I have taught you, ठीक है। अब एक coin is tossed 4 times, बता देता हूँ, एक coin को 4 टाइम टॉस करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लिखिए पहले थर्ड क्वेश्चन। अब मैं आपको आपके सामने लिख के बता रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगा इसमें, बिकॉज आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आप देख लो, सिक्का 4 बार उछाला गया है, 4 बार, तो कितने सैंपल पॉइंट हो गए,
2 का पावर 4 यानी टोटल 16 आउटकम होंगे, 16 सैंपल पॉइंट होंगे। ठीक, अब इसमें आप एक सिक्के को 4 बार उछालते हैं, आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है? आपके पास पॉसिबिलिटी होती है, आपके पास 4T हो सकता है, नहीं हो सकता, या 3T एंड 1H हो सकता है, आपके पास 2T एंड 2H आ सकता है, आपके पास 1T एंड 3H आ सकता है। समझ आया ना? 1T एंड 3H ये भी हो सकता है, 2T एंड ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। ये 4 आपके पास, और एक और आपके पास 4H भी हो सकता है। ठीक, इतनी पॉसिबिलिटी है। तो एक काम करते हैं, 4T T T T T ये तो खुद ही हो गया, T T T T, ये बात समझ आ गया? अब आ गया तो 4T को कोई दिक्कत नहीं, T पहले बाद में करो, ऐसे कर सकते हैं। यूजिंग दिस 4T हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू राइट? परम्यूटेशन है तो 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, बिकॉज 4T एक जैसे है ना। अब 3T एंड 1H, 3T 1H कितने वर्ड होते हैं? 3T यानी T T T H। आपको कोई बोले यूजिंग दीज लेटर्स हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू राइट, तो वो वर्ड कितने पता मैं बताऊं आपको, 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, बिकॉज ये 3 है ना, तो 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, इसका 4 आएगा, 4 आएगा, वो मैं रट का कर। तो मैं लिखूं अभी ये इनको 4 वर्ड्स इनसे लिखिएगा, चारों वर्ड कौन है, यानी H लास्ट में है, H इधर आएगा, H इधर आएगा, H अपनी जगह चेंज करेगा, H सबसे 4th प्लेस पे, H 3rd प्लेस पे, सेकंड पे, H फर्स्ट पे। तो मैं कहता हूँ 4 लिखो मैं, तो T T T H, T T H T, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, T की जगह चेंज कर रहा हूँ, फिर सॉरी मैं H की जगह चेंज कर रहा हूँ। ठीक, अब आ जाएगा T H T T, फिर H T T एंड T, ये काम हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, पूरे गिन लो, 4 हुए कि नहीं हुए, 1 2 3 4। ठीक, अब 2T एंड 2H, 2T 2H करें, 2T 2H के कितने बनते हैं? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में याद रखना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में 2T 2H हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू राइट? अगर मैं आपको बोलूं T T H, तो ये टोटल 4 है, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई T 2 बार, H भी 2 बार, कितना 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 24 इंटू 2 इंटू 2 4, तो टोटल 6 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 24 बाई 4, यानी 6 होंगे 6। अब 6 बच्चे कैसे लिखा जाएगा आप सोचिए खुद। कैन यू राइट 6 T T H H? लेट मी ट्राई, मैं पूछूंगा आप T T H H क्या करेंगे? मुझे 6 लिखने होंगे, हाँ वो तो हो जाएगा, आई राइट H H T T, फिर T H T H H T H T, अब दोनों H बीच में, 2 H बीच में, T H H T, दोनों T बीच में, H T T H। अब मुझे गिनने दो, 1 2 3 4 5 6 बच गए। ठीक है, देखो ये तो दोनों T बीच में, दोनों H बीच में, फिर H T H T T H T H, ये 2 T पहले और 2 T बाद में, तो ये टोटल 6 हो गए मेरे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों 1T और 3H इसको कॉपी, 1T 3H ये वाला कितने बनेंगे? 1T 3H यानी TH H H वापस बन गया बिल्कुल उसकी तरह, 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 24/6 यानी टोटल 4 हो जाएगा। मैं इनको देखूंगा, इनको उल्टा करूँ इनकी जगह। ठीक है ना, या ऐसे कर लो, T की जगह बदल लो, T की जगह बदल लो, आई कैन राइट T H H H, T फर्स्ट पे है, T सेकंड पे लाऊंगा, H T H H, T थर्ड पे आ जाएगा, H H T H, फिर T लास्ट में H H H H T, ये 4 हो गया वापस। अब 4H वाला कोई दिक्कत नहीं, 4H तो लास्ट में आ गया, H H H H। अब प्यारे बच्चों गिन लो टोटल हाउ मेनी 16 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लिख लो। ठीक है,
कॉपी कर लो। ये कब बड़ा मददगार साबित होता है, परम्यूटेशन अगर आपको पता है। इससे ज्यादा आपको पूछेगा नहीं। अब सिक्के 5 उछालेगा तो 2 का पावर 5 32 होगा, आपको पूछेगा। ठीक है, समझ आ गई। क्वेश्चन 1 में कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स, वो आप कर लेना। एक सिक्का 3 बार उछाला गया था, अभी आपको करा है। क्वेश्चन 2 में डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कॉइन इज टॉस्ड एंड डाई इज थ्रोन। कॉइन टॉस्ड एंड डाई थ्रोन, क्वेश्चन 4 करें इसको, ये लिख लिया। कॉइन टॉस्ड, कॉइन टॉस्ड एंड करते हैं 4th में, a coin tossed and a die is thrown, and a die is thrown, पासा फेंका गया। तो प्यारे बच्चे सैंपल इसमें पहले सिक्के में क्या हो सकता है? सिक्के में एच आएगा, वो एक ही बार लिखा एच आएगा, सिक्के में टी आएगा। अब उसके बाद डाई फेंका गया, एच के बाद में हेड आया तो भी डाई फेंकना है। तो H1, H2, H3, H4, H5, H6 चाउट इधर लिख दो आगे। T1, T2, T3, T4, T5, T6, ये हो गया। ठीक है, इसको मिला। फिर मैं चलिए फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूं पहले, फिर आपको समझा दूँ। इसको लिख लो पहले, बड़े मजेदार चीज है, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए। अभी देखिए क्वेश्चन, 2 boys and 2 girls are in room X, 1 boy and 3 girls are in room Y. Write sample space if a room is selected and then a person is selected. समझ में चीज ध्यान रखना। तो मैं आपको थोड़ा और डायग्राम से बता देता हूँ। पहले रूम एक्स रूम वाई बना देता हूं। रूम एक्स के अंदर ये मेरा कमरा एक्स है, एक्स रूम, और दूसरा रूम मेरा वाई है, रूम इज वाई। ठीक है, कमरों की साइज एक जैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके अंदर कितने, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल। तो बॉयज आइडेंटिकल होते नहीं, एक जैसे लड़के नहीं होते, वो तो आत्माएं होती थी, एक जैसे दिखते हैं। तो बॉयज को मैं B1 B2, तो ये एक लड़का B1 नाम रख दूं, B1 B2, और लड़कियां 2 है तो G1 एंड G2 हो गया। 2 लड़के और 2 लड़कियां इस रूम में एक्स के अंदर बंद है। फिर इस वाई में 1 लड़का और 3 लड़कियां। अब लड़के को आप B1 मत करना, क्योंकि वो लड़का B1 B2 यहां बैठा है, तो यहां पे B3 होगा। और 3 लड़कियां हैं, तो लड़कियां G1 है, G2 G4 गर्ल B4 हो, ऐसा रखती है। अब वापस पढ़िए क्वेश्चन। राइट सैंपल स्पेस इफ ए रूम इज सेलेक्टेड एंड देन ए पर्सन। मतलब सैंपल स्पेस, सबसे पहले आप रूम एक्स लीजिएगा। अब एक्स में आपके पास कौन कौन है? एक्स में B1 है तो एक्स B1 लिखिए, एक्स B1। एक्स में B2 भी है, एक्स में जाएंगे तो G1 भी मिलेगी, लड़की बैठी है। एक्स में G2 नाम की लड़की बैठी है। हो गया सारा। तो रूम एक्स में से लड़के लड़कियों को सेलेक्ट करने का, लेने का, ये 4 तरीका है। ठीक, फिर वाई में आ जाओ। वाई में B3, अब आपको आ गया वाई B3, वाई G1, वाई G2, वाई G3, हो गया सारा। ठीक है ना। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब 7 में आपको फिर कराता हूं। ठीक, क्वेश्चन 7 देखिए आप। 1 die of red color, 1 of white color and 1 of blue color are placed in a bag। यानी एक बैग में 3 डाई है। मैं इतना याद रख लूँ, रेड कलर की, व्हाइट कलर की, ब्लू कलर की, 3 है, रेड व्हाइट एंड ब्लू, रेड व्हाइट एंड ब्लू। ठीक है, ओके। ये तीनों डाई एक बैग में रखी हुई है। 1 die selected at random and rolled, its color and the number only uppermost face is noted dash कर दे सैंपल स्पेस। यानी बैग में हाथ डाला तो सबसे पहले आपने उसकी डाई का कलर नोट किया और फिर नंबर नोट किया। ठीक है, बैग के अंदर रखी हुई है। कौन सा कलर है? रेड, व्हाइट एंड ब्लू, रेड व्हाइट एंड ब्लू। समझ में आएगा ये तीनों चीजें। तो नंबर ऑन द डाई एंड, आई एम सॉरी, कलर ऑफ द डाई एंड नंबर ऑन इट,
कौन सा नंबर, इसके ऊपर जो सबसे ऊपर वाली सरफेस पे जो आ रहा है वो नंबर आपने नोट किया है, तो आप इसको सैंपल स्पेस लिखिएगा। चलिए अब मैं समझाता हूँ। ये मैंने थोड़ा डायग्राम बना दिया। ये एक बड़ा सा बैग है, मैंने बैग को बॉक्स ऐसे बना दिया। अंदर एक रेड कलर की डाई है, व्हाइट कलर की डाई है, ब्लू कलर की डाई है। सिंबल लिख दिया, लेटर लिख दिया RWB। आप एग्जाम में थोड़ा लिख देना, लेट R डिनोट द रेड कलर डाई, W डिनोट द व्हाइट कलर डाई, B डिनोट द ब्लू कलर डाई। तो आपको करना क्या है, पहले कलर लिखना है, कलर का लेटर लिख दो R, फिर नंबर लिखना है। तो प्यारे बच्चों, रेड वाले पे क्या क्या नंबर है, R के ऊपर, रेड के ऊपर 1 भी है, 2 भी है, R 3 भी है। मैं बता रहा हूं, आप ऐसा मत लिखना, 3 नीचे नहीं लिखना, गलत है। ये सब आपको आगे R4, R5, R6, रेड वाले का काम हो गया, इसका काम हो गया। अब ब्लू वाली का सिंपल, यहां लिख दो जगह W1, W2, W3, W4, W5, W6, जगह दी राइट। अब ब्लू वाले कितने कर दो, B1, B2, B3, B4, B5, B6, दैट द आंसर। लिख लो इसको फटाफट, जस्ट कॉपी डाउन, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। इतने सिंपल क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 8 काफी आसान। An experiment records a boy-girl composition of families having 2 children. Write sample space. यानी आपको घर घर जाके कोई पूछ रहा है, एक्सपेरिमेंट क्या, आपके घर, किसी के घर के दरवाजा नॉक किया, भाई आपके घर में बच्चे कितने, जिन घर में 2 बच्चे उन्हीं को आप सर्वे किया है, ठीक है, जिन घर में सिर्फ 2 बच्चे हैं, फिर आप नोट कर रहे हैं कि भाई वो लड़का है कि लड़की है, कि बड़ा लड़का है, बड़ी लड़की, छोटा लड़का, छोटी लड़की, जो भी है वाट। अब आपको सैंपल इसमें लिखना है, इट्स अ बॉय और अ गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। जो बड़ा है, मान लो बड़ा लड़का तो B पहले, B फॉर बॉय और G फॉर गर्ल लिख देना। और दूसरा, वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट्स B डिनोट्स, ये लिखना है, ओके। The boy, B denote a boy, and G denote a girl, ठीक है, G denote a girl in the family। ये सब हम करेंगे। अब पार्ट 1 करते हैं। It's a boy or girl in order of their birth। तो किसी घर में 2 बच्चे, किसी घर में जाके पूछे, भाई साहब आपके घर में कौन बच्चे कितने, बोलो 2 है, दोनों लड़के हैं लड़की है, बोलो दोनों ही लड़का है। तो पहला बड़ा वाला लड़का है, तो छोटा भी लड़का हो सकता है, नहीं हो सकता है, जो पहले लिखा वो बड़ा है, ठीक है ना, पहले जन्म है। तो पहले दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि पहले लड़का जन्मा और दूसरी बार लड़की जन्मी, ये भी हो सकता है। फिर पहली बार लड़की जन्मी और सेकंड टाइम लड़का जन्म गया, लड़का पैदा हो गया, या हो सकता है उसके घर में दोनों ही लड़कियां ही हो, ठीक है ना। तो ये सैंपल स्पेस है, ठीक है ना। बी जी जी, एक तरह का आपने सिक्का उछाला, ठीक है, लड़की होना लड़का होना इक्वली लाइकली चांस है, जैसे कोइन टॉस करते हेड और टेल आना इक्वली लाइकली चांस है। नंबर 2, वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। तो आप कितनी लड़कियां हो सकती है, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 वगैरह वगैरह। तो आपने पूछा, पार्ट 2 की बात कर रहा हूं, किसी घर में जाके पूछा, आपके घर में कोई लड़की है, जूता मारेगा ढंग से पूछना, ठीक है ना, कि भाई हम सर्वे करने वाले हैं और इस काम से आए, ठीक है। सिंपली ये मत बोलना कि आपके घर में लड़की है कि नहीं, ठीक है, तो जूते खा के आओगे, ओके। तो तरीका होता है पूछने का, भाई हम लोग सर्वे करने आए हैं, पॉपुलेशन डिपार्टमेंट वहाँ से आए हैं, गवर्नमेंट का काम है ये, इसलिए हम लोग सर्वे करें, ठीक है। तो अब आपके घर में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो बोलेंगे भाई हमारे दोनों लड़कियां, आप सीधा 0 लिख के आप चले जाओ, यहाँ तो आपको जूते नहीं पड़ेंगे, ठीक। अब कोई बोलेगा भाई हमारे घर में 1 बेटा 1 बेटी, ठीक है, तो आप लिखिए 1, 1 लड़की, और किसी के घर में 2 बेटियां, तो आप 2 लिख पाएंगे। अब 3 वाले के घर में तो आपने सर्वे नहीं किया, 2 चिल्ड्रन, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है ना, 0 1 2, दैट इज द सैंपल स्पेस। और पार्ट 1 का पार्ट 2 का दोनों हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2 मिनट 1 मिनट का, समझाने में टाइम लगेगा, अदरवाइज आपको तो फटाफट कर लोगे आप। 9th क्वेश्चन, write sample space for following experiments. A box has 1 red and 3 identical white balls.
2 balls are drawn from the box in succession without replacement। यानी विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि कोई आपके पास एक बॉक्स है, उसमें से आपने एक बॉल निकाली, अब बॉल को वापस मत डालना उसके अंदर। बॉल आपने कहीं से बैग में निकाल ली है तो निकाल के उस पहले एक बॉल निकालिए, बॉल को साइड में रख दो, फिर दोबारा हाथ डाल के बॉल निकालिए, ठीक है, उसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है, जैसे मैं इसको फिर से समझाता हूँ, ए बॉक्स हैज 1 रेड 3 आइडेंटिकल। मैंने एक बॉक्स बना दिया, आर बन गया। अब वो आइडेंटिकल बॉल है, व्हाइट बॉल है, तो इसको W1 W2 W3 लिखेंगे नहीं, बिकॉज द बॉल्स आर आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसी है। तो मैं W लिख दूं, W लिख दूं, W लिख दूं, ठीक है। ये बॉक्स, दिस इज द बॉक्स एंड दिस बॉक्स हैज, ये आपका बॉक्स, ठीक है। अब मैं फिर से समझा दो, रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट ये वर्ड प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में काफी रोल प्ले करता है। आपने इसमें हाथ डाला, एक बॉल निकाल ली, मान लो आपने व्हाइट बॉल अब निकाल ली और निकाल के साइड में रख दिया, उस बॉक्स में वापस नहीं डालना, फिर दोबारा आप बॉल निकालेंगे तो उसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब विद रिप्लेसमेंट हो गया, आपने कोई बॉल एक डाली, एक बॉल निकाल ली, फिर बॉल को वापस डाला, यानी बॉल वापस रिप्लेस कर दिया आपने, ठीक है ना, उसको बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट। तो प्रोबेबिलिटी में अंतर आ जाएगा, बट अभी हमारा थोड़ा इतना इंट्रोडक्टरी पार्ट ये है कि हम सिर्फ अभी सैंपल इसमें लिखना सीख रहे हैं। 12th क्लास में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग व्हाइट बॉल इन सेकंड अटेम्प्ट इफ द बॉल इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट वगैरह वगैरह, ठीक। वो तो बड़ी लेवल की चीजें बड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ा होगा आप। तो वापस पढ़ते हैं, 2 balls are drawn at random in succession। सक्सेशन मतलब वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। तो सैंपल इसमें यहां लिख दो, तो लेट लिख देना, रेड बॉल को आर से कर दिया, लेट रेड, आर डिनोट रेड बॉल एंड डब्ल्यू डिनोट व्हाइट बॉल। तो पहले अटेम्प्ट में आपके साथ कोई भी बॉल आ सकती थी, आपने आंख बंद करके, बॉल सारी गेंदों की साइज और शेप एक जैसी है, ठीक है, सिर्फ कलर का फर्क है। आप बॉल बॉक्स के अंदर देखना नहीं है, बिना देखे बॉल को निकालना। तो पहले आपने हो सकता है आपके पास रेड बॉल आई, अब रेड बॉल को आपने वापस नहीं डाला, साइड में रख दिया। दोबारा जब आपने हाथ डाला तो अब उसके अंदर रेड बॉल तो है ही नहीं, तो दोबारा आपके पास क्या आएगी, व्हाइट बॉल ही आ सकती, ठीक है ना। मान लो ये बॉल आपने निकाल दी, अब सेकंड अटेम्प्ट में आपके पास व्हाइट बॉल आ सकती, ठीक है, ये हो सकता था। अच्छा, अब इसके अलावा ये मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका व्हाइट बॉल आई आपके हाथ में, कोई एक व्हाइट इनमें से बॉल आ गई। अब जब दोबारा आप इसमें हाथ डालें तो दोबारा आपके पास क्या आ सकती है, रेड वाली भी आ सकती है, ये 2 व्हाइट और वो भी आ सकती थी ना। तो मान लो रेड आ गई, ठीक है, चलिए। अच्छा, अब सेकंड, मान लो आपने व्हाइट निकाली है, तो व्हाइट तो एक कम होगी, तो सेकंड अटेम्प्ट में आपके पास फिर व्हाइट आ सकती थी, नहीं आ सकती थी, ये बात समझ में। उसके अलावा कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अभी कुछ बच्चे बोलते हैं सर आर भी तो होता, आर का, बिकॉज उसमें एक ही रेड कलर की बॉल है, अगर बॉल रेड कलर की 2 या 2 से ज्यादा होती तो आर भी होता, समझ में आया। तो ये आप इसको लिख देना, दिस इज द बॉक्स आर डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। ये आपका पहली में रेड तो दूसरी व्हाइट आ सकती है, पहली में व्हाइट तो दूसरी में रेड आ सकती है, पहली में व्हाइट तो दूसरे अटेम्प्ट में व्हाइट आ सकती है। ये है आपका सवाल नंबर 9 का सैंपल स्पेस, ठीक। लिख लो इसको आराम से, समझना ज्यादा जरूरी, ठीक है। अब क्वेश्चन 10, an experiment consists of tossing a coin and then throwing it second time if a head occurs. If tail occurs on the first throw, then a die is rolled। समझ में आया। अब मैं इसको इंग्लिश हिंदी में वापस पढ़ाता हूँ। एक आप सिक्का उछालिए, अगर हेड आता तो फिर से सिक्का उछालना, समझ में आया। टॉसिंग ए कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकंड टाइम इफ हेड occurs, समझ आया। तो सैंपल स्टेट में आपको लिखूं इसका सोल्यूशन, काफी आसान, लेकिन दिमाग में आपको बैठ जाना चाहिए। तो कॉइन में आपके पास हेड आएगा या टेल आएगा, समझ आया। कंडीशन लगा दी तो आप एक लाइन में एक्स लिख दो, उसके नीचे 3 लिख दो। अब देखो क्या लिखा है, अगर हेड आता तो क्या करना है, टॉसिंग कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकंड टाइम इफ हेड आता तो उसी सिक्के को फिर से फेंकना।
मतलब हेड आया तो आप फिर से सिक्का फेंकेंगे, तो फिर से सिक्का फेंकेंगे तो उसके बाद क्या आ सकता है, सेकंड टाइम में फिर एच आ सकता है, या सेकंड टाइम में टी भी आ सकता है। समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हेड आया है तो फिर से सिक्का फेंको, और उसके बाद लिखा है टेल आता तो पासा फेंक, टेल आता तो मामा शकुनी बन, तो मामा शकुनी के लिए आप 1 होगा, T2 होगा, T3 होगा, T4 होगा, T5 होगा, T6। ये समझ आया। टेल आया तो टेल के बाद आपको पासा फेंकना है, पासे में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। ये सारी चीजें आप एक लाइन में भी लिख सकते थे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सैंपल स्पेस है। काफी छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है, करते जाओ। 11 नंबर पढ़ के सुनाता, मैंने पीछे लिख दिया। आई एम गोइंग टू डिक्टेट इट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। Suppose 3 bulbs are selected at random from a lot. Lot means ढेरी bulbs का ढेर है। Okay. Each bulb is tested and classified as defective, that is capital D, or non-defective, that is capital N. Write the sample space, ठीक है। तो बहुत सारे बल्ब्स हैं, उनमें ढेरी लगी है, और जो बल्ब डिफेक्टिव है उसको कैपिटल डी लिख दिया और नॉन डिफेक्टिव कैपिटल एन लिख दिया। ठीक है, तो सिंपल। तो अब ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप देखो डी एंड एन, या तो बल्ब डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव, तो इसके दो पहलू होंगे। एक सिक्के का 3 सिक्के उछालिए, एच हेड और टेल लिखिए, या 3 बल्ब आप मतलब ये, ठीक है ना। ओके, 3 बल्ब आप निकाले तो एक ही जैसा कोइन, 3 कोइन वालों का सिमिलर है, डी 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 या एच एच एच, तो हो सकता है तीनों डिफेक्टिव और डी 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 हो गया। अब 2 डिफेक्ट और एक नॉन डिफेक्ट हो गया तो डी डी एन। अब एन का पोजीशन में चेंज करूंगा, डी डी एन, डी एन डी, एन डी डी। अब बिल्कुल बाकी मैं डी और एन रिप्लेस कर दूंगा, एन 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 डी में ऊपर वाली लाइन देख रहा हूँ, जहां मैं एन लिखा वहां डी लिख रहा हूँ, जहां डी है वहां एन लिख रहा हूँ। तो एन डी एन, कोई गलती है तो ठीक करना, ठीक है ना। डी एन एन समझ आ गया, एन एन डी एन डी एन डी एन। तो दिस इज आंसर, हाउ इजी इट इज। एक सिक्के की तरह कीजिएगा, ठीक है। 3 बल्ब आप निकाल रहे हैं, तो पहला डिफेक्टिव, दूसरा डिफेक्टिव, तीसरा डिफेक्टिव हो सकता है, या शुरू में दो डिफेक्टिव, तीसरा नॉन डिफेक्टिव, एंड सो ऑन। जस्ट कॉपी डाउन इट। अब 12th क्वेश्चन आपकी थोड़ी दिमागी कसरत करवाएगा। कॉइन इज टॉस्ड, कुछ नहीं लिखा, एक बार सिक्का फेंका आपने, ठीक। अब उसके बाद दीजिए कंडीशनल सैंपल स्पेसेस, कंडीशन लगी इफ आउट। अब देखो कॉइन में क्या होता है, मैं बताऊं आपको प्यारे बच्चों, मैं पहले सबसे पहले कॉइन है, तो कॉइन में हेड आता है, टेल आता है, समझ आया। हेड आएगा, टेल आएगा। अब हेड आया तो फिर और कुछ काम करना है। देखो हेड आया तो फिर डाई फेंकना है, और डाई में फिर इवन नंबर आया तो फिर डाई फेंकना है। तो लेकिन कॉइन में टेल आया तो कुछ करने के कुछ बोला ही नहीं इसने, तो टेल पहले लिख दो, तो टेल तो आगे, ठीक है। अब देखो वापस पढ़े, आउटकम इज हेड एट डाई इज थ्रोन। हेड आया तो डाई फेंको। अब हेड आया तो डाई फेंको, डाई में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होता है। डाई में भी बोल रहा है कि उसमें अगर डाई में इवन नंबर आया तो फिर से डाई फेंको, लेकिन डाई में ओड है तो क्या करना, कुछ बोला ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, और जो आगे नहीं करना है वो पहले लिख दो। यानी डाई में इवन आया आपको कुछ करना नहीं, रुकना है, समझ आया। अब सॉरी, हाँ, डाई में अगर ओड आया तो आपको कुछ करना नहीं। रीड क्वेश्चन अगेन, कोइन टॉस किया, आउटकम इज हेड एट डाई इज थ्रोन अगेन, एट डाई इज थ्रोन। ओके, इफ डाई शोज एन इवन नंबर थ्रो द डाई अगेन। तो डाई शोज, अगर डाई में ओड आया तो कुछ नहीं करना, तो पहले मैंने ओड भरा लिख दिया। अब डाई में इवन आया, इवन आया तो मतलब डाई में क्या आ सकता है, H2 आ सकता है, डाई में 4 आ सकता है इवन में, और डाई में 6 आ सकता है। ये बात समझ में आई है। अच्छा, यहां कुछ कहानी में दर्द होगा। डाई में इवन आया है तो डाई फिर से फेंकेंगे, तो इवन आया तो इवन तो 2 है, तो फिर क्या करेंगे। अब 2 के बाद फिर क्या होगा, H21 होगा 2 के बाद, क्योंकि तीसरी बार डाई फेंकना है, तीसरा अटेम्प्ट होगा डाई फेंकना, समझ आया। पहले सिक्का फेंका,
सिक्के में इवन आया, फिर डाई फेंका, डाई में इवन आ गया, फिर से डाई फेंकेंगे, यानी अब थर्ड टाइम में लिखेंगे H2 यानी 21 से लेकर 26 तक गिनती H2 3 H2 4 H2 5 H2 6, समझ में आया? ये चीज यहां लिख सकते हैं एक ही लाइन में आप। अभी बिल्कुल 41 H42 H43 H44 H45 H46, सिमिलरली H61 H62 ज्यादा कंडीशन नहीं है, H63 H64 H65 H66। क्वेश्चन को फिर से समझना। कुछ अब कॉइन फेंकने के बाद में जैसे मान लो ये लिखा है इट शोज हेड, तभी आप करना, लेकिन टेल आया तो टेल के बाद क्या करना है, कुछ लिखा है नहीं तो कुछ नहीं करना है, पहले जो कुछ नहीं करना वो लिख दो टी। फिर अगर उसमें हेड आया है, सॉरी इफ आउटकम इज हेड देन डाई फेंकना है। हेड में डाई फेंकना, उसमें भी बोल रहा है मतलब सेकंड टाइम डाई फेंकना है, और उसमें भी बोल रहा है इवन नंबर आया तो फिर आप डाई फेंकिएगा, लेकिन ओड नंबर आया तो कुछ नहीं करना, तो H1 ऐसे ऐसे लिख दिया। और इवन वाला आपको 1 2 3 लाइन है, 21 से 26 41 से 46 61 से 66 तक आप लिख देना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन था। लिख लो इसको फटाफट। 13 The numbers 1 2 3 and 4 are written separately on 4 slips of paper. The slips are put in the box and mixed thoroughly. A person draws 2 slips one after another from the box without replacement. ओके मतलब एक बॉक्स के अंदर मैं बना दूं आपको, आई जस्ट टेल यू, एक बॉक्स के अंदर ये बॉक्स पड़ा आपके। ओके अब ये 4 पर्चियां इस बॉक्स में पड़ी है, चारों आइडेंटिकल है, इनको मिक्स कर दिया बॉक्स के अंदर। फिर एक बच्चे को बोला इसमें हाथ डाल के निकाला, ठीक है, वन आफ्टर अनदर एक पर्ची निकालेगा, रिप्लेस नहीं करना है, वहां पर नहीं डालेगा, फिर दूसरी पर्ची निकालेगा। तो सैंपल स्पेस क्या होगा मैं बताऊं। मान लो आपके पास ये पहली पर्ची, आप 2 पर्ची निकालेंगे, ठीक है, रिप्लेस करना नहीं है, तो ये पहली पर्ची में आपको 1 आ गया, तो दूसरी पर्ची में आपके पास 2 3 4 में से कुछ भी आ सकता, ठीक है ना। आप 2 पर्ची निकालेंगे, फिर ये ब्रैकेट लगाना, आप ऑर्डर पेयर लिखना, बिकॉज दीज आर जस्ट नंबर, इफ यू डोंट पुट कॉमा इसको कोई पारा पड़ेगा। तो 1 के बाद 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 1 के बाद 3 भी आ सकता है, 1 के बाद 4 भी आ सकता है। हो गया। अब मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप, ये तो हो गया, फर्स्ट प्रयास में आपको प्रथम प्रयास में 2 आता तो क्या होता, तो दूसरे में 2 तो आ नहीं सकता। अब आपने 2 निकाला, 2 उसके अंदर है नहीं, ठीक है ना, तो 2 के बाद 1 आ सकता था, 2 के बाद 2 आ सकता था, 2 के बाद 3 आ सकता था। अब मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको 3 आ गया, तो क्या हो सकता, 3 1 3 2 3 4, 3 3 नहीं लिखना है बिकॉज रिप्लेस नहीं हुआ है। सिमिलरली अब 4 आ गया, तो 4 1 4 2 एंड 4 3, ये इतना, ठीक है, एक ही लाइन में आप लिख सकते हैं। दिस इज सैंपल स्पेस 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 2 1, oh this is wrong, 2 1 2 3 2 4, 2 के बाद 1 आएगा, 2 के बाद 3 आ सकता है, क्यों 2 के बाद 2 नहीं आएगा बिकॉज रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है, 2, ठीक है, 3 2 4 3 1 3 2 3 4 4 1 4 2 4 3। ओके, तो ये आपका आंसर, ठीक है, लिख लो इसको फटाफट। नंबर 14, आई रीड आउट फ्रॉम द बुक। 14 में an experiment consists of rolling a die and then tossing a coin once if the number on the die is even। पहले मैं पढ़ता हूं, फिर वापस स्लो मोड पढ़ के फिर मीनिंग समझाता हूं। If the number of the die is odd, the coin is tossed twice। वापस समझा देता हूं। एक एक्सपेरिमेंट में आप पहले क्या, पहले डाई फेंकना है, पहले पासा फेंकना है, एंड
देन टॉसिंग ए कॉइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन, यानी डाई के ऊपर इवन आ गया तो आप सिक्का फेंकेंगे एक बार, सिक्का एक बार फेंकना है। और डाई के ऊपर इफ द नंबर ऑफ द डाई इज ओड द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, यानी उसके ऊपर अगर ओड नंबर है तो सिक्का 2 बार फेंकना। समझ में आया? डाई पे देखो, डाई पे आपका इवन है तो कॉइन आप फेंकेंगे, मैं बताऊं तो कॉइन फेंकेंगे एक बार, वंस, ठीक है। डाई पे अगर ओड आ गया तो कॉइन फेंकेंगे ट्वाइस, ये बात समझ में आया? ये चीज है, डाई पे पहले इवन आया तो सिक्का एक बार फेंकना, डाई पे ओड है तो सिक्का फेंकना 2 बार, ये चीजों को ध्यान में रखना। इंग्लिश ग्रामर आपकी अच्छी है, मुझे पता है, तो आपको मैं सैंपल इसमें सिखा देता हूं। सॉल्यूशन में ज्यादा कुछ है नहीं, सीधा सैंपल स्पेस। तो देखो सबसे पहले है ना एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग ए डाई, तो एक डाई पे एंड देन टॉसिंग ए कॉइन वंस इफ द नंबर ऑफ द डाई इज इवन, यानी इवन में कौन कौन आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। तो 2, 4, 6 में कुछ भी आया तो आप सिक्का एक बार फेंकेंगे। तो सिक्के के ऊपर क्या होता है, एच और टी होता है। तो पहले ये वाला काम कर लेता हूं, पहले 2 आया तो सिक्का फेंका, सिक्के पे एच हो सकता है, या 2 आया तो सिक्के पे टी हो सकता है, ठीक है। फिर 4 आया, 4 भी इवन है, 4 के बाद 4H 4T, फिर 6 भी इवन है, 6H 6T, ये बात समझ में आ गई। डाई पे अगर इवन है तो सिक्का आप एक बार ही फेंकेंगे ना। भी मेरे प्यारे प्यारे प्राणियों, डाई पे अगर ओड आया यानी 1 आया, 3 आया, 5 आया तो सिक्के को 2 बार फेंकेंगे। एक सिक्के को 2 बार फेंकने में आपको पता है HH HT TH TT होता है, 1 के पीछे भी HH TH TT, HH TH HH HT TH TT, और 3 के पीछे भी वही, 5 के पीछे भी वही। तो ये काफी लंबा काम है। 1 आया, 1 के बाद सिक्का 2 बार फेंकना है, तो 1HH 1HT 1TH 1TT, ये समझ आया? अब 3 के पास भी ये करो, 5 के बाद ये 3HH 3HT 3TH एंड 3TT, समझ आई कहानी? 5HH 5HT 5TH 5TT, बात समझ में? आपको ये पूरा सैंपल स्पेस है, चाहो तो एक लाइन में लिख सकते हो, मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए अलग अलग लाइन में लिखा। समझ में आया कहानी? एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग ए डाई एंड देन थ्रोइंग ए कॉइन वंस इफ द नंबर ऑफ द डाई इज इवन, यानी अगर डाई पे इवन नंबर है तब आप सिक्का एक बार फेंकेंगे, डाई पे ऑड नंबर है तो सिक्का 2 बार फेंकेंगे। सिक्का 2 बार फेंकने तो आपके पास क्या हो गए, वो 4 सैंपल पॉइंट होते हैं, HH HT TH TT, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था, काफी मजेदार बड़ा था। ये सब कचरा लिखना, ये समझने के लिए लिखा, ठीक है। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 14। फटाफट लिख लो इसको, पॉज करके लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 15, ए कॉइन इज टॉस्ड, if it shows a tail, we draw a ball from a box containing 2 red and 3 black balls, समझ में आया? If it shows head, we throw it. If it shows, okay. अब मैं थोड़ा समझा देता हूं। एक बॉक्स में ये बॉल डाल देते हैं, ठीक है। बॉल कैसी है, 2 रेड एंड 3 ब्लैक, या आइडेंटिकल बॉल का जिक्र नहीं किया, इसलिए हम R1 R2 जरूर लिखेंगे। अगर आइडेंटिकल होती तो हम R लिखते, ठीक है। यहाँ पे एक पहली रेड 1 R1 R2 और ब्लैक रंग की, काले रंग की 3 बॉल है, लाइक B1 B2 B3, ठीक है। अब समझ आएगा, वापस पढ़ते हैं। कॉइन को उछाला, सिक्का उछाला गया, अगर उसमें टेल आया तो हम एक बॉल निकालेंगे, टेल आया तो बॉल निकालेंगे, और हेड आया तो हम फिर क्या करेंगे, इफ इट शोज हेड वी थ्रो ए डाई। तो कोई पहले वो कर लो चाहे वो कर लो, चलिए टेल आया तो एक बॉल निकालेंगे। तो टेल के ऊपर बॉल कितनी है, 5 बॉल है, TR1 TR2, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? दिस इज R1 अगेन,
तो TR1, TR2 दो ये रेड कलर की, TB1, TB2, TB3 हो गया, बॉल सारी निकल गई, 1 2 3 4 5। अब ये बोल रहा है अगर उसमें हेड आया हमें पासा फेंकेंगे, तो पासे में तो 1 से लेकर 6 तक बताओ, H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये मैं बार बार बोलूंगा। जैसे H5 को ऐसा नहीं लिखना है क्योंकि 5 तो खुद नंबर है, यहाँ पे B3 है ना, ये सफिक्स नीचे लिखे जाते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 15। लिख लो इसको फटाफट। सिक्सटीन क्वेश्चन तो बिल्कुल कोई लफड़े वाला है नहीं। डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल ए 6 कम्स, मतलब समझ ऐसा गेम है जब तक 6 नहीं आता तब तक आप फेंकते जाइए। तो ये तो कोई पर्टिकुलर पैटर्न वाला नहीं है, मतलब जैसे आपको 6 आ गया आपको रुकना है। अब मान लो आपको पहली बार 6 आ गया तो आप रुक जाएंगे, कोई करना ही नहीं। अच्छा ये 6 आ गया, चलिए अब मान लो पहली बार में 6 नहीं आया, तो पहली बार में आपको 1 आया है, दूसरी बार में 6 आ सकता है, स्टॉप इट। पहली बार में 2 आया है, दूसरी बार 6 आ गया, रुक जाओ, ठीक है ना। 3 आया फिर 6 आ गया, रुक जाओ। 4 के बाद 6 है तो रुक जाओ, 5 के बाद 6 है तो रुक जाओ। अब मान ही नहीं हो सकता, आपको पहली बार में 1 आया, दूसरी बार में भी 1 आ गया, तीसरी बार में 6 आ गया, रुक जाओ। 1 आया, 2 आया, फिर तीसरी बार में 6 आया तो रुक जाओ। ऐसा आप करते जाइए, कहाँ तक करेंगे। 1 आया, 5 आया, फिर 6 आया तो रुकना है। ऐसा है ना 3 बार। 1 6 नहीं लेना क्योंकि 6 आते तो आप रुके ना। इसी प्रकार कोई समस्या नहीं है, आप 1 1 आप कर सकते हैं। 1 के बाद 2 आया फिर 6 आ जाएगा, कोई समस्या नहीं, ठीक है। 1 1 के बाद 2 6 में यहाँ भी देख रहे कुछ है नहीं इसमें। अच्छा स्टार्टिंग ये भी कर सकते हैं, मान लो फर्स्ट टाइम में 2 आया, आई कैन सी फर्स्ट टाइम 2 आया, फिर दूसरी बार 1 आया तो फिर 6 आ जाएगा। 2 1 6 2 2 6 आ सकता है, यू कैन गेट, ठीक है। और फिर 2 5 6 कुछ भी इधर करेंगे। 3 1 6 ये भी आ सकता है, 3 1 6 3 2 6 आ सकता है, कुछ भी ठीक है, तो लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका कुछ भी लिख सकते हैं, बिकॉज दिस हैज नो पर्टिकुलर पैटर्न, मीनिंग जैसे 6 आता है योर स्टॉप। ओके, तो ये कोई इसमें दिक्कत है नहीं, आपका कर सकते हैं। कर लो, 3 1 6 हो गया, 3 1 6 हो गया, 3 2 6 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। ये 3 5 6 यू कैन कीप ऑन राइटिंग, इसका कोई है नहीं बात। 1 1 1 दूसरी तीसरी 4 बार 1 आ गया, 1 1 1 1 6, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक। बाद में 3 बिंदु और लगा दो स्टॉप इट। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज योर एक्सरसाइज 16.1, जस्ट एन इंट्रोडक्शन। छोटे छोटे क्वेश्चन थे, एक लाइन का इसका सॉल्यूशन था। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।